क्या आईटीसी को 250 रुपए में लेना सही रहेगा? इस प्रकार के सवाल आप कह लीजिए इतनी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं कि लोगों को ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि क्या अभी जो ₹250 के आसपास जो आईटीसी पहुंचा है, क्या इस लेवल में आईटीसी खरीदना चाहिए? क्या यहाँ से रिस्क कम है और यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आईटीसी जहाँ बाकी एफएमसीजी कंपनी में इतनी गिरावट हो रही है, आईटीसी में वो गिरावट क्यों नहीं हो रही है? प्लस क्या इनके मार्जिन में प्रेशर नहीं आने वाला एफएमसीजी बिजनेस में? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज मैं बात करने वाला हूं आईटीसी के ऊपर। सबसे पहले आप समझिए आईटीसी ने कितनी जबरदस्त तेजी दिखाई है। आईटीसी 24 फरवरी से, आप अगर आप बात करेंगे 24 फरवरी से 21% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है। ठीक है, एक समय उसने जो कह लीजिए गिरावट हुई थी उस शेयर में 206 208 के आसपास आके वहाँ से जो बाउंस करना शुरू किया, अभी तक उसमें रुकावट नहीं आई है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आज थोड़ी सी आप देख लीजिए नेगेटिविटी चल रही होगी। अब कईयों का ये मानना है क्या आईटीसी को 250 में लिया जा सकता है, और अगर हाँ तो ऐसा क्योंकि कई लोग 200 रुपए, 208 रुपए, 210 रुपए यहां से भी निकलने की बातें किया करते थे। क्या हुआ उनका, जो वो कहा करते भाई ईएसजी नॉर्म है, जो फंड हाउसेस हैं वो ईएसजी प्रेफर्ड कंपनी में ही निवेश करते हैं, और भाई ये तो एक्सचेंज स्टॉक है आईटीसी, तो यहां पे क्यों निवेश आ रहा है? तो देखिए, आप सबसे पहले चीज समझिए, बिजनेस, हर एक चीज में बिजनेस जरूरी है। ठीक है, आपको अगर निवेश करना है, आपको अपने निवेशकों को पैसे देने होंगे रिटर्न में। अगर आपने किसी के, कोई भी फंड हाउस है, अगर उसने पैसे उठाए हैं तो उसे पैसे निवेश करने पड़ेंगे, और वहां से जब तक रिटर्न नहीं आता तब तक उन पैसों का कोई मतलब नहीं है। और ये जो ईएसजी की नॉर्म की बात करते थे ना कि भाई ईएसजी के बिना उसके पैसे नहीं आएंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। जब तक बाजार में भर भर के लिक्विडिटी थी, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, आपको पता था बाजार में पैसे आ रहे हैं, चाहे वो एफआईआईज हो, डीआईएस हो, लगातार माल गिरा, उसमें कह लीजिए खरीदारी करें पिछले 2 से 3 सालों में, तब आप आर्टिकल सुन रहे होंगे भाई ईएसजी नॉर्म्स बड़े आ रहे हैं, ईएसजी नॉर्म्स बड़े आ रहे हैं। और अब जब लिक्विडिटी नहीं रही है, आप कह लीजिए कोई उतना पैसा भारतीय बाजारों में नहीं आ रहा है, कोई ईएसजी नॉर्म कोई नहीं देख रहा, सारे बड़े आप कह लीजिए जो निवेशक हैं वो अब पैसा डालना शुरू कर रहे हैं आईटीसी पे। ठीक है, आप देखिए पूरा बाजार एक तरफ गिर रहा है, आईटीसी एक उल्टा ही भाग रहा है, और ऐसा पिछले 3 से 5 सालों में, 6 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। आईटीसी सिर्फ एक रेंज बाउंड रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले देखिए, ईएसजी नॉर्म का मैंने आपको बता दिया कि जो कह रहे थे भाई इकोनॉमिक और सोशल जो नॉर्म्स होते हैं वो वाले स्टॉक्स में निवेश करना है, फंड हाउस देख रहे हैं। अब जो कह लीजिए कोयला, ऐसे स्टॉक जो कोल बेस्ड रहते हैं, जो सिगरेट के स्टॉक्स रहते हैं, जो मदिरा वाले रहते हैं, उन तमाम बिजनेस पे पैसे नहीं लगाते हैं। लेकिन जब अब लिक्विडिटी कम हो रही है, सब लोग आ रहे हैं भाई पैसा लगाने। कोल इंडिया में आप रैली देख लिए हैं, पावर ग्रिड में आप रैली देख रहे हैं, आईटीसी की आप रैली अलग देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होगा दोस्तों। मैं हमेशा ना इसलिए निवेशकों की बात करता हूं। एक अच्छी कंपनी आपको इतने सस्ते दाम में मिल रही थी, एक समय में 180, 190 आईटीसी जाके बाउंस कर रहा था। और देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनल होल्डिंग रखता हूं आईटीसी की, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में रखता हूं। ठीक है, और इतने अमाउंट में रखता हूं कि मैंने 250, 275 में एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुक भी किया था, क्योंकि वही समय होता है कि एक बहुत जब अच्छा रेजिस्टेंस में कोई स्टॉक आए ना, अपने ऑल टाइम हाई में, 50 वीक हाई में, तो हल्का फुल्का कह लीजिए या पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। तो एक बात तो हो गई, ईएसजी नॉर्म से कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म की बातें कर रहा हूं मैं। भाई मोमेंटम बाइंग अलग होती है कि भाई आप ट्रेड कर रहे हो, एक अच्छा मोमेंटम आ गया, आप स्टॉप लॉस लगा के बढ़िया से कमा लिए फट से पैसे। मैं यहां सिर्फ निवेशकों की बात कर रहा हूं, और निवेशकों के लिए हमेशा अच्छी कंपनियां अगर सस्ते मिलती हैं, बहुत अच्छा मौका होता है उसको खरीदने का। अब बात करते हैं भाई ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों गिर रहा है? देखिए, सबसे सिंपल आंसर, सिगरेट बिजनेस में वॉल्यूम्स में एक जबरदस्त उछाल आने की बातें हो रही हैं। दूसरी चीज, सिगरेट बिजनेस में बहुत जबरदस्त कह लीजिए मार्जिन तो होता ही है, बहुत अच्छे नंबर्स आने की बातें हो रही हैं इस बार। ठीक है, जो इतने समय से जो सिगरेट के वॉल्यूम्स थे वो काफी कम थे, सेल्स नंबर काफी कम थे, वो अब काफी अच्छे होने वाले हैं। टैक्स में अब से ज्यादा कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दिखी सिगरेट के बिजनेस में, जितनी टैक्स स्टेबिलिटी अभी दिख रही है वो कभी नहीं थी।
और आने वाले समय में भी दिख रहा है कि टैक्स में शायद सिगरेट बिजनेस में उतना टैक्स ना लगे, इसलिए बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट है सिगरेट बिजनेस में निवेश करने का, और आईटीसी से अच्छा ऐसा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा चीज तो क्या लेना चाहिए, जो बड़ा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली चीज, निवेश के लिए आप बोलेंगे मैं आईटीसी में हमेशा यस ही बोलता हूं, लेकिन हाँ अब उतना कंफर्ट मुझे नहीं दिखता है जितना मुझे 200, 210, 220, इवन 220 में भी दिखता था। स्टॉक काफी भाग चुका है। ठीक है, अगर आप ले रहे हैं तो एक साथ मैं कहूंगा निवेश करने का समय नहीं है, आराम आराम से एक्यूमुलेशन करने का समय है। ठीक है, मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है। 200 के एक मुझे लगता है अब ये बहुत तगड़ा सपोर्ट बना चुका है, 200, 208, 210, 220 इसके आसपास। अभी जो है मैं उतना फेवरेबल नहीं लगता, 250 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, दिख रहा है। देखिए कई निवेशक ये कह रहे हैं भाई कि आईटीसी 450 जाने वाला है। ठीक है, एक रिपोर्ट मैंने देखी इकोनॉमिक टाइम्स में, एडलवाइस की शायद रिपोर्ट थी वो, उनका मानना है कि भाई यहाँ से 80% भाग के शायद 450 रुपीज़ भी जा सकता है। तो उतनी मेरी इमेजिनेशन नहीं है, मुझे अभी भी आईटीसी 275 से ज़्यादा वो जाते नहीं दिखता, और अगर 275 को तोड़ दिया मैक्स टू मैक्स 300 रुपीज़, उसके आगे जाने के लिए आईटीसी को बहुत ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। अभी के लिए चैलेंज आईटीसी के लिए है इसका एफएमसीजी बिजनेस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रेशर होने वाला है। देखिए ऑलरेडी अभी वो 8 to 9% कह लीजिए मार्जिन में ही काम करता था। इस साल उनका ये था एफएमसीजी में कि डबल डिजिट में मार्जिन लाना था, लेकिन मुझे लगता है उस एक प्लान को आपको बड़ा झटका मिलते हुए दिखेगा। इनके एग्री बिजनेस में मुझे लगता है झटका दिखने मिलेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो डीजल बढ़ने के कारण, पेट्रोल बढ़ने के कारण ट्रैक्टर यूज़ का हो, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का हो, तीसरी चीज़ आपके लिए जो खाद है, जो उर्वरक है, उसकी कीमत बढ़ रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत आपको बिजनेस में झटका दे सकती हैं। हाँ, पेपर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है वापस से, होटल इंडस्ट्री तो ज़बरदस्त काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें, तो ओवरऑल आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इनका बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। यानी ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिव रुझान है, काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो है आईटीसी में। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आईटीसी देखिए याद रखिएगा 5% का डिविडेंड भी देता है। आप सोचिए 14 फरवरी से अभी तक 21% की वो तेज़ी दिखा चुका है, प्लस 5% का आपको, 5% तो नहीं कहना चाहिए, हाँ 2.5% के आसपास का 2% का आपको डिविडेंड ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, यानी 22 to 23% की आपको ऑलरेडी रिटर्न मिल चुकी है। लेकिन ये यूँ नहीं मिलती दोस्तों, निचले स्तरों पे बहुत अच्छी कंपनीज आराम से एक्यूमुलेशन कीजिए तभी आपको रिटर्न देती है। आज एचयूएल लेने से लोग घबरा रहे हैं, वो लोग जो 2300-2400 में आराम से खरीदारी किया करते थे। भाई पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर प्रॉब्लम में है, लीडर के साथ जाना चाहिए, आराम आराम से एक्यूमुलेशन करना चाहिए। आपको बार बार वो एक्यूमुलेशन देने की अगर मौका दे रहा है, आप आराम से खरीदारी कीजिए, लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। और इसीलिए मुझे लगता है आईटीसी 250 रुपये में खरीदना मुझे ठीक है, अच्छा, इट्स गुड, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ मैं उतने अच्छे से निवेश करने नहीं सोच पाऊंगा, या एक साथ बहुत बड़ा निवेश मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा कि मैं इतना कर सकता हूँ। मुझे 250-220 आएगा, आराम से आएगा, तब हमें निवेश करना चाहिए। बाकी अभी भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं आईटीसी जो आपके लीजिए बहुत रीजनेबल रेट मिल रहे हैं, चाहे वो एचयूएल हो, चाहे वो एचडीएफसी लिमिटेड हो, एचडीएफसी बैंक हो। तो आईटीसी मैं फिर कहूँगा बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक आराम से एसआईपी मोड में लें, या हमेशा खरीद करके मैं जो कहता हूँ 10 to 12% गिरावट का इंतजार करें, फिर एक्यूमुलेट करें, क्योंकि देखिए बाजार अभी शायद बहुत मौके देगा। इन्फ्लेशन एक स्लो पॉइजन की तरह पूरी इकोनॉमी को घेर रही है दोस्तों, पूरी इकोनॉमी इससे कह लीजिए बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाली है। हमारा जो रुपया है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। क्रूड ऑयल खरीदने से हमें जो फिस्कल डेफिसिट हमारा ऑल टाइम हाई में पहुंचने के चांसेस हो सकते हैं। कई लोग ये बोलेंगे सर अभी कई वीडियोस आ रहे हैं, या कह लीजिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है कि एक्सपोर्ट $400 बिलियन को टच कर चुके हैं, लेकिन सर हमारे जो इम्पोर्ट है ना उसके बिल भी अनप्रेसिडेंटेड वे में बढ़ने वाले हैं। इसीलिए इकोनॉमी को अभी कॉशियस रहना है। एज ए इन्वेस्टर मैं फिर कहूँगा वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहेगी, बाजार आपको बहुत मौके देगा। प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए सोचें और आराम आराम से एक्यूमुलेट कीजिए, अच्छी कंपनीज की तरफ जाइए, लीडर की तरफ जाइए, भले उस सेक्टर के लीडर में भी दबाव चल रहा हो, आराम से एक्यूमुलेट कीजिए फॉर अ लॉन्गर टर्म। एशियन पेंट जैसी कंपनी, बर्जर पेंट जैसी कंपनी आपको बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रही है।
तो अगर आपको ये मेरा पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।